नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दरूदो सलाम पेश करने के बाद निहायती वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त राहबर शरीयत मंबाए रुश्दो हदायत हज़रत अल्लामा काजी महमूद अहमद आवानी साहिब सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया आवान शरीफ व सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान, निहायती वाजिबुल एहतराम असीर नामूस रिसालत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी साहिब अमीर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान KPK, इज़्ज़त माब साहबजादा वाला शान पीर तरीक़त राहबर शरीयत पीर साहिबजादा सुल्तान महमूद साहिब ज़ीद शरफ़हू मुखलसी फिल्लाह बिरादर मुकर्रम पीर तरीक़त राहबर शरीयत पीर सैयद इरफान अमीर शाह साहिब रहनुमा तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान, ख़तीब आले सुन्नत ख़तीब शीरी लिसान इज़्ज़त माब कारी शाहिद महमूद चिश्ती साहिब डिवीजन गुजरांवाला के जुमला रहनुमा अराकीन व कारकुनान और आस्ताना आलिया आवान शरीफ के जुमला साहिबजादगान मुतवस्सिलीन, मैं आज की इस रूहानी इल्मी और इरफानी तकरीब मुनक्किद करने पर किबला पीर साहब को, आपके साहबजादगान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस आस्ताने को ता सुबह क़यामत कायम व दायम रखे और यहाँ से लोग फैज़ हासिल करके अपने दिलों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमाते जाएं। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम ऐसे आस्ताने रह गए हैं कि जहां पर काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद हो रही हैं। आज हमारे मुआशरे में रवायती पीरी मुरीदी ने जगह ले ली। ऐसे लोग
गनीमत हैं कि जिन्हें अल्लाह ने दीन के नाम पर इज्जतें दी हैं और वो आज भी दीन के दामन से वाबस्ता है। वगरना पीर साहब आस्ताना बड़ा बना लेते हैं, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरें आ जाती हैं, जिस दीन के सबब अल्लाह ने इज्जत दी, फिर हजरत साहब का बेटा मुरीद देखते हैं कि उन्हीं के नजरानों पर जो उन्होंने नजराने हुजूर के दीन की मोहब्बत की वजह से दिए, साहबजादा साहब कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, मुसल्ले पे खड़े होने पर शर्म महसूस करते हैं, लेकिन आज वो लोग अजीम हैं कि जिन्होंने अपनी खानदानी रवायात को कायम रखा हुआ है। सारे असबाब होने के बावजूद आस्ताने आलिया अवान शरीफ, इस आस्ताने को ये एजाज हासिल है और कहते हैं कि किसी के मुतालिक अगर बात की जाए, राय जनी की जाए, तो या तो उसके साथ सफर किया हो, मामलात किए हो, वक्त गुजारा हो। आज लोग कहते हैं शेख कैसा होना चाहिए, किस शख्स के हम बैत हो। मुझे वाकया याद आ गया, एक बुजुर्ग का नाम अब मेरे ज़हन में नहीं, उनकी बैत करने के लिए एक शख्स उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। 2, 3, 4 दिन उन्होंने गुजारे, वापस जाने लगा। हजरत साहब को ख्याल आ गया, आपने बुला लिया, कहा तू किस मकसद के लिए आया था और जा रहा। माशाल्लाह हमारे आजाद कश्मीर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के अमीर इज्जत माब जनाब अल्लामा अब्दुल गफूर ताबानी साहब आप तशरीफ लाए। किबला पीर सैयद मुराद अली शाह साहब आप आजाद कश्मीर से तशरीफ लाए। दोनों शख्सियात को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। तो पीर साहब ने बुला लिया, कहा किस काम के लिए आया था। कहने लगा आपका नाम बड़ा सुना, बैत होने के लिए आया था, लेकिन हफ्ता रहा, कोई किरामत नहीं देखी, कोई ऐसी बात नहीं देखी। पीर साहब ने रोक लिया, कहा 1 हफ्ता मेरे पास रहा है, मुझे ये बता कोई एक नमाज भी मैंने कज़ा की है। कहने लगा कोई कज़ा नहीं की। पीर ने कहा इससे बड़ी और करामत क्या हो सकती है। और किबला काजी महमूद साहब से 2017 से लेकर 2022 तक हम देख रहे हैं, रात अगर 2 बजे भी मजलिस शूरा लेटी है, 4 हुए हैं, काजी साहब सबसे पहले उठ गए हैं। उनका उठो भाई, नमाज का टाइम हो गया है। अक्सर अकामत कहने की शहादत मुझे नसीब होती थी और हम गवाही देते हैं काजी साहब ने हमारे सामने आज तक एक नमाज भी नहीं छोड़ी। और कहीं जाने की आपको क्या जरूरत है। ये वो लोग हैं जो अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, जो दीन के दामन से वाबस्ता हैं। और आज जिन बच्चों ने कुरान के नूर से अपने सीनों को मुनव्वर किया है, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान में इनकलाब उस वक्त आएगा जब मस्जिद का मेहराब और मिंबर जो है वो आजाद होगा। ये मेरी बात आपने याद रखनी है। बाद लोग इस बात पर बड़े खफा हो जाते हैं
मस्जिद का मेहराब व मिंबर आज आजाद नहीं। जिसे घर में बीवी दोबारा सालन मांगने पर चमचा खींच के मारती है, वो जाहिल भी मस्जिद कमेटी का सदर बनकर आलमे दीन के ऊपर सवार होता है। इसमें कसूर सिर्फ कमेटियों का नहीं, कसूर उलमा का है। फलां को 20 देते हो, मुझे 18 दो, मैं कम करूंगा। अपने अंदर गैरत पैदा करो, भूख बर्दाश्त कर लो। इस्लाम पहले जो है वो इम्तिहान लेता है, और जब बंदा इम्तिहान में कामयाब हो, अल्लाह फिर इज्जतों से मालामाल कर देता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हमें ये निजाम बदलना होगा। ये अंग्रेज ने साजिश करके ये निजाम हमें दिया है कि जो शख्स 4 साल लगाकर कुरान हिफ्ज करता है, जो 10 साल लगाकर दौरे हदीस करता है, उसका इम्तिहान एक जाहिल चौधरी ले रहा होता है। इस निजाम को बदलना पड़ेगा। और जो जो मेहराब और मिंबर आजाद थे, उन्होंने हमेशा हक का परचम बुलंद किया है। ये मिंबर आजाद था जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन का, मिंबर आजाद था, कमेटी के मरहून मिन्नत नहीं था। जब मैदान में निकला, अल्लाह ने पूरी दुनिया में इज्जतें अता फरमा दी है। आज हमें इस बात पर बड़ी संजीदगी से सोचना होगा। और दूसरा, मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, जितनी तवज्जो ABC पढ़ाने पर, औलाद पर देते हैं, इतनी तवज्जो कुरान पढ़ाने पर भी दिया करें। अलमिया हमारा यह है, ABC पढ़ने के लिए स्कूल में जाएगा, वैन लगेगी, ट्यूशन पढ़ेगा, फीस 10,000 दी जाएगी। और कुरान पढ़ने के लिए ना यूनिफॉर्म है, बच्चा मस्जिद में आ रहा है, नाक बह रही है, शलवार और पहनी है, कमीज और पहनी है, कुरान फटा हुआ है, 10-10 साल पता ही नहीं बच्चा नादरा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। ये इस कौम की हालत है। जब हमारी दीन के साथ इतनी वाबस्तगी हो, तो फिर बहरूपिये इक्तदार में आते हैं, वो समझ जाते हैं कि कौम को उल्लू कैसे बनाया जाता है। आज वो लोग जो 1 साल पहले फिरौन बने हुए थे, आज रो रहे हैं या नहीं रो रहे? आज मैं कल फयाजुल हसन चौहान की एक वीडियो देख रहा था। वो SHO को फोन कर रहा है, कह रहे यार ये जो मौके पर होता है शेलिंग वेलिंग, ये तो ठीक है, लेकिन तुम लोग हमारे लोगों को तंग कर रहे हो और उनसे एफिडेविट ले रहे हो, ये ज्यादती है। फयाजुल हसन चौहान याद कर, 1 साल पहले तुम्हारी हुकूमत में ये सारे जुल्म हुए हैं, लेकिन लब्बैक का एक अदना कारकुन भी रोया नहीं है। जिंदाबाद। उन्हें मान या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। लब्बैक वाले रोए नहीं, किसी
के लबैक पाकिस्तान जो है उसका भरोसा न एजेंसियों पर है, न जर्नलों पर है, न जजों पर है। हमारा भरोसा है जो फकत ताजदार मदीना की जात पर है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हमने उसका दामन पकड़ा है जिन्होंने दुनिया में ही काम नहीं आना, कब्र में भी काम आना है और हशर में भी काम आना है। हमारे बाबा जी तो हमें बहुत पहले बता गए, ये हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन है। दुनिया का इख्तिदार तो मामूली है। आज से 6 माह पहले कौन जानता था कि इसकी हुकूमत चली जाएगी। एजेंसियां इसके साथ हैं, अदालतें इसके साथ हैं, और मैं कानून का तालिब इल्म नहीं बात कर रहा हूं। पता नहीं तौहीन अदालत ना हो जाए, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से ये पूछता हूं, आपने एक्शन लेकर अच्छा किया, एक्शन लेकर अच्छा किया। आपने मुदाखलत की, किसी का भी खून बहे, वो अक़लियत हो, लिबरल हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, तहरीक लब्बैक ये नहीं चाहती कि सड़कों पर पुलिस का और अवाम का खून बहे, मुल्क की तरक्की रुके। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से सवाल करता हूं कि पिछले रमजानुल मुबारक को हम दुहाइयां दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस जुल्म को बंद कराएं। मैं पूछता हूं अदालत आलिया से, आपने उस वक्त नोटिस क्यों नहीं लिया? 35 लाशें रमजानुल मुबारक में क्यों गिरी हैं? ये जज साहिबान, यकीनन आज आपके पास कुव्वत है, हम आपसे हिसाब नहीं ले सकते, लेकिन रोज़े महशर आपसे यह हिसाब लिया जाएगा। और कहीं मैं ये ना समझूं, अंदर में बात ये तो नहीं कि नामूस रिसालत से ऊपर से लेकर नीचे तक सबको चिढ़ है। और लोग कहते थे ये व्हील चेयर वाला बाबा वैसे ही लगा हुआ है। आज पता चल रहा है बाबा जी की दुआ जलाल कबूल हुई या नहीं हुई। किबला अमीर मुजाहिदीन ने कहा था, या अल्लाह ऊपर से लेकर नीचे तक खुफिया और एलानिया जो जो नामूस रिसालत के खिलाफ है, खत्म नबुव्वत का गद्दार है, या अल्लाह उसे जलील कर। मुझे बताओ आज जलील हो रहे हैं या नहीं हो रहे? और जलील किसके हाथों हो रहे हैं? अपने चहीते के हाथों। जनरल बाजवा साहब के मुतालिक वो लफ्ज तो हम इस्तेमाल करने का सोच भी नहीं सकते जो गालियां पीटीआई वाले इनको दे रहे हैं। आज क्यों नहीं कानून हरकत में आ रहा? और रह गई बात, ये तो चहीता था तो इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर इसे बचाया। ये मेरी बात याद रखना, ये मैं हर जलसे में बात कहता हूं। जो क्रैकडाउन हमारे खिलाफ हुआ है उसका 10% भी हो गया, पीटीआई का नामो निशान इस सफाई हस्ती से मिट जाएगा। अभी तो शेलिंग हुई नहीं, बददुआएं अभी शुरू हो गई हैं, रो रही हैं। आज कहते हैं चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। तुम्हारी खवातीन तो डी चौक में आकर नाच भी लेती हैं, हमारी तो पर्दादार खवातीन हैं। हमारे घरों में 150 पुलिस वाले हमारे बेडरूमों तक गए, लेकिन अल्लाह की कसम हमारी बेटियां नहीं रोई हैं।
हमारी खवातीन नहीं रोई, उन्होंने नहीं कहा मर गए, क्या होगा, इनका बेड़ा गर्क हो जाए। बात यह है जो नामूसे रिसालत के मिशन पर चलते हैं, रब्बे कायनात गैब से उनकी मदद फरमाता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हमने काम करना है, दिन रात अब मेहनत हमने करनी है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, नए लोगों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शामिल करें, अपने नजरिया को प्रमोट करें। हमारा इम्तिहान जरूर है, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान में वो सूरज जरूर तलू होगा जब हुजूर का दीन पाकिस्तान के तख्त पर होगा। मैं आज का ये कामयाब उर्से पाक मुनक्किद करने पर एक मर्तबा फिर निहायत ही मुशफ़िक़ व मेहरबान पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबा-ए रुश्द व हिदायत हजरत किबला पीर काजी महमूद अहमद आवानी साहिब आपको, आपके साहबजादगान को और जुमला मुरीदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक।